हरियाणा के नूंह मेवात पहुंची भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता का बृहस्पतिवार को मुस्लिम बाहुल्य जिला नूंह पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। स्वागत करने में वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी जाकिर हुसैन, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू, पूर्व मंत्री संजय सिंह, पूर्व मंत्री आजाद मोहम्मद, पूर्व विधायक नसीम अहमद तथा पुनाना विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे एजाज खान, प्रभारी संजय सिंह भाटी सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश में 15 जून से विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान किया गया है। इसके तहत बूथ स्तर पर मतदाताओं की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल अयोग्य और बाहरी मतदाताओं की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची से हटाना है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वैध और पात्र मतदाताओं को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और तथा सभी नागरिकों को इस प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। वहीं बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि नूंह आगमन के दौरान उन्हें स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर मिला। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वह राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने का कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए जन कल्याणकारी शिविरों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां भी तय की जा रही हैं ताकि पात्र और जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके। प्राप्त हुआ है। नूंह जिले के हमारे सब जनप्रतिनिधि भाई संजय जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई सुरेंद्र पिंटू जी, हमारे प्रभारी समय सिंह भाटी जी, नरेंद्र पटेल जी, सभी प्रमुख कार्यकर्ता हमारे आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो आज सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ ही साथ जो हमारे पांडव काल से प्राचीन मंदिर है यहाँ पर हमारा नल्हड़ मंदिर, वहाँ पर भी प्रभु का आज मुझे आशीर्वाद मिला, वहाँ जाने का सुअवसर मिला। तो आज अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आज मैं यहाँ पर पहुंची। तो इस कार्यक्रम में हमारे जो सभी कार्यकर्ताओं से पहली बात मिलना कि भाई अभी मेरी नई नियुक्ति हुई है तो सभी कार्यकर्ताओं से मिलना हो जाए, एक बार रूबरू मिलना हो जाए। और साथ ही साथ अभी सभी कार्यकर्ताओं से रहेगा कि 12 वर्ष हमारे सुशासन के, गरीब कल्याण के, मोदी जी के विश्वास के, कड़ी तपस्या के, जो हमने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार के पूरे किए हैं, उन योजनाओं को नीचे तक लेके जाना। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जन कल्याण शिविर लगाए हैं, जिला स्तर पर लगाए हैं और सब डिवीजन लेवल पर लगाए हैं। इन जिला शिविरों में, जन कल्याण शिविरों में सभी अधिकारी जिले के सभी योजनाओं का ब्यौरा लेकर बैठे हुए हैं। तो सभी कार्यकर्ताओं से प्रार्थना मैं आज करने वाली हूँ कि भाई सभी जो पात्र हैं, जो नीचे से लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको उन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनको जन कल्याण शिविरों में लेकर जाएं और उनको उन योजनाओं का लाभ दिलवाने में मदद करें। दूसरी बार देखिए, हम अपने बूथों को मजबूत करने की चिंता करेंगे। जैसे अब SIR की प्रक्रिया भी चलेगी। SIR के माध्यम से जो अयोग्य वोट है, जो बाहर से लोग आके यहाँ फंस गए हैं, जो भारतीय नहीं है, उनकी वोट कटेंगी। अब उनकी वोट हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पे जाकर डिटेक्ट डिलीट का काम करेंगे और रिपोर्ट कराने का काम सरकार करेगी। लेकिन नीचे स्तर तक मजबूती संगठन को मिले, उसकी चिंता हम करेंगे। देखो, मैं पहले जिला प्रदेश में जब मैं महामंत्री थी तो मैं चुनाव अधिकारी भी थी, संगठन चुनाव अधिकारी। तो पूरे के पूरे प्रदेश में बूथ अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष तक हम बना चुके हैं और प्रदेश की टीम की सिर्फ घोषणा रहती है, वो भी हम बहुत जल्दी ही कर देंगे। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की अनुशासित पार्टी है। हमारे यहाँ जिस दिन तक नई घोषणा नहीं होती, पुरानी जो
पद पे कार्यकर्ता रहता है वो उस दिन तक काम करता रहता है, और हमारा कार्यकर्ता बिना पद के भी काम करता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब कांग्रेस तो अपनी जो उनकी फूट है, जो उनके विचारों में डिफरेंसेस है, और जिस तरीके से उनके प्रदेश अध्यक्ष और उनके जो प्रभारी हैं अनुशासन के लिए वो लगातार अपने विधायकों को, अपने सांसदों को चिट्ठियां लिख रहे हैं, फिर विधायक कह रहे हैं कि चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है, आप पर्सनली हमें बता देते, तो वो उस टूट फूट में ही लगे रहेंगे। और हमारे जो सभी कार्यकर्ता हैं, हमारे चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे हमारे प्रदेश के मंत्री हो, सभी हमारे कार्यकर्ता हैं और वो कार्यकर्ता भाव में ही रहते हैं। तो ये ही हमारी पार्टी का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव प्लस पॉइंट है कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, और वो जो भूमिका पार्टी उसको देती है, वो भूमिका चाहे प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री जी की है, चाहे मुख्यमंत्री जी के रूप में मुख्यमंत्री की है, उस भूमिका को वो निर्वहन करता है। इससे ज्यादा प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं मैं प्रधानमंत्री हूँ, प्रधान सेवक हूँ, मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं मुख्य सेवक हूँ। तो हर कार्यकर्ता लगातार सेवा की भूमिका में, सेवा में कैसे कर सकता हूँ गरीब की, युवा की, महिला की, किसान की, इस भाव में रहता है। तो इसलिए हमारी पार्टी के सभी लोग एक लाइन में चलते हैं, और वहां आप देख ही रहे हो। प्रियंक खड़गे का एक खत और राहुल गांधी का फोटो लगा, दोनों चीजें बड़ी चर्चाओं में है, कैसे देखिए? मैंने आपको पहले बताया ही है कि वहां पर लगातार सबसे बड़ी बात यही है कि जो एक ही परिवार लगातार, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहेंगे, या तो परिवार का सदस्य रहेगा और नहीं तो ऐसा व्यक्ति रहेगा जो रिमोट से चलता हो। तो अब आप रिमोट से कितना चला सकते हो किसी को, मनुष्य है ना, रोबोट तो नहीं है। और उसके विपरीत हमारी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम करता है, पार्टी उसको सर्वोच्च पदों पर बिठाती है। आपने देखा है गरीब चाय बेचने वाला लड़का जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, केवल और केवल अपनी मेहनत से वो आज प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। और वही उदाहरण हमारे हरियाणा में है। हमारे मुख्यमंत्री एक गरीब किसान के बेटे, और वो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। तो ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ना कि परिवार आधारित पार्टी है। कोई डेड नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमारी पार्टी, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा जैसे हमारे मेयर के कैंडिडेट्स थे जो सब जीत के आए हैं, नगर पालिका, नगर परिषद में चेयरपर्सन के। अब हमारा सबसे पहला फोकस यही होता है कि हमारे कार्यकर्ता को स्थान मिले, हमारे कार्यकर्ता को सम्मान मिले। देखो, नूंह जिले के विकास के लिए मेरी कोई भी प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि मैं संगठन की व्यक्ति हूँ। संगठन का कोई सवाल आप मेरे से पूछो, और बाकी हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 90 के 90 विधानसभाओं में विकास की गंगा बह रही है। और विकास का सवाल गलत व्यक्ति से कर रहे हो आप। किस चीज का? हाँ जी, देखिए वो जो भी कोई ऐसा विषय होगा वो हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे पानीपत से ही विधायक है महिपाल ढांडा जी से रखा जा सकता है। लेकिन क्या कहते हैं, मेरा जो फोकस है वो मेरा संगठन है। देखिए बहन जी, हमारी बहुत सुलझी हुई बहन जी हैं, और इन्होंने पहले महामंत्री भी रही, विभिन्न दायित्वों पर रही, और अब प्रदेश अध्यक्ष बनी हैं। तो हमारे मेवात नूंह जिला जो है पूरी तन मन धन से जो है उनकी बाट देख रही थी सुबह से। और अपना रेवासन से कार्यक्रम पहला शुरू हुआ, फिर हिरमथला में हुआ, फिर घासाड़ा में बहुत जबरदस्त स्वागत हुआ, उसके बाद फिरोजपुर नमक में हुआ, और फिर बाजार में होते हुए रविदास मंदिर पे हुआ, अग्रसेन मंदिर के धर्मशाला में हुआ। तो इस तरह YMD कॉलेज के वहाँ पर स्वागत हुआ,
इस प्रकार से होते हुए फिर बहन जी मंदिर में गई, नलेश्वर मंदिर के दर्शन करके आई हैं और उसके बाद आपके सामने प्रेस के लिए आई हैं और अब इसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को सभी को संबोधित करेंगी। तो इस प्रकार का उनका रहा है और इसके बाद फिरोजपुर झिरका तक का कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम फिरोजपुर झिरका में भी है, अग्रवाल समाज वहां पर स्वागत करेगा। इस प्रकार का अपना पूरे जिले का कार्यक्रम रहा है।